नमस्कार दोस्तों 7 जून को लक्षद्वीप के लोगों ने नए ड्राफ्ट रेगुलेशन के खिलाफ 12 घंटे का भूख हड़ताल किया। कोविड-19 के कारण वह सड़कों पर तो प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अपने घरों में ही लोगों ने भूख हड़ताल जारी रखा। कई प्रदर्शनकारियों ने तो अरब सागर के पानी के अंदर प्लेस कार्ड रखकर रिवोक LDAR, जस्टिस फॉर लक्षद्वीप जैसे नारों के साथ प्रदर्शन किया। तो आज हम बात करेंगे कि वहां पे कौन से नए ड्राफ्ट रेगुलेशन लाए जा रहे हैं जिसके कारण वहां पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लक्षद्वीप के इंट्रोडक्शन के सहारे वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन और वहाँ के बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लक्षद्वीप इंडिया के साउथ वेस्ट तट से 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर अरेबियन सी में स्थित एक आइसलैंड है। यह आइसलैंड 12 एटोल्स से मिलकर बना हुआ है। एटोल्स दोस्तों एक रिंग के आकार का लैंड होता है, जो कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा। मलयालम में लक्षद्वीप का मतलब 1 लाख आइसलैंड होता है। लक्षद्वीप तो 1 लाख आइसलैंड से मिलकर नहीं बना है, यह 36 आइसलैंड से बना हुआ है। अभी 1 आइसलैंड सबमर्ज हो जाने के कारण करंटली अभी 35 आइसलैंड हैं लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप इंडिया के वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, जिसका सरफेस एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। लक्षद्वीप अरेबियन सी में स्थित है और वह इंडिया से इतनी दूर है, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हाल फिलहाल में ही हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार 1500 BC में ही हो गया था। मतलब ऋग्वेदिक पीरियड से ही यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हो गया था। लक्षद्वीप का जिक्र बुद्धिस्ट स्टोरी जातक में भी किया गया है। मेडिवल पीरियड में लक्षद्वीप पर चोल चेरा जैसे डायनेस्टी का रूल होता था। इसके बाद यहाँ पर टीपू सुल्तान का भी रूल रहा है। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले लक्षद्वीप केरल के मालाबार डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद 1956 में इसे एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इसे मालाबार से सेपरेट कर दिया गया। और 1964 में लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन को कावारती में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि अभी लक्षद्वीप का राजधानी है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट और हाई ह्यूमिडिटी के कारण यहाँ पे प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होता है और यहाँ पे प्लांट्स के तकरीबन 400 स्पीसीज पाए जाते हैं। यहाँ पे कोकोनट की भी काफी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं और यहाँ पे लोगों की लाइवलीहुड भी कोकोनट से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मेरीन स्पीसीज काफी सारी पाई जाती हैं। लक्षद्वीप भारत के 4 कोराल रीजन में से एक है और यहाँ कोराल के 78 स्पीसीज पाए जाते हैं। कोराल अपने खूबसूरती के कारण टूरिस्ट को भी काफी ज्यादा आकर्षित करता है। यहाँ पे फिशेस की 600 स्पीसीज पाए जाते हैं और बर्ड्स के 101 स्पीसीज पाए जाते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ने यहाँ पे बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए PM शहीद मेराइन बर्ड्स कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है। इकोनॉमी, अगर हम यहाँ के इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ का इकोनॉमी मेनली 2 चीजें पर डिपेंड करती हैं, फिशरीज और टूरिज्म। फिशरीज यहाँ के लोगों का मेन लाइवलीहुड है और यहाँ से फिशेस को साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पर, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लक्षद्वीप के इस एंटायर यूनियन टेरिटरी को एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है और इस डिस्ट्रिक्ट को 10 सब डिवीजन भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम यहाँ के लोकसभा सीटों की बात करें तो वो 1 है और यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या 0 है, मतलब यहाँ पे कोई राज्यसभा से इलेक्ट नहीं होता। हालांकि लक्षद्वीप मेनली वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा गवर्न किया जाता है और इस एडमिनिस्ट्रेटर को आर्टिकल 239 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दिसंबर 2020 से पहले कोई IAS या कोई रिटायर्ड IPS को यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता था, लेकिन 5 दिसंबर 2020 को यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर एक पॉलिटिकल लीडर को अपॉइंट किया गया है, जिसका नाम है प्रफुल्ल के पटेल। इस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा कई सारे ड्राफ्ट रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे वहाँ के लोग काफी नाराज हैं। तो अब हम उस ड्राफ्ट के रेगुलेशन की बात करते हैं। इसमें पहला रेगुलेशन है लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन। इस रेगुलेशन में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट के बिना काऊ, बुल और बेफेलो की हत्या करने की पाबंदी लगाने की बात की गई है। इस रेगुलेशन में बीफ के सेल और ट्रांसफर पर भी पाबंदी लगाने की बात कही गई है और जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसको 10,000 रुपये की फाइन या 1 साल जेल में रखने की बात कही गई है। यहाँ के लोग इस रेगुलेशन का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग इस्लामिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं और बीफ खाना उनका कल्चर है। इसलिए वहाँ के लोगों का मानना है कि इस रेगुलेशन के द्वारा उनके कल्चर को भंग किया जा रहा है।
सेकेंड है लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021। इस नियम के अंतर्गत जिस व्यक्ति के पास मोर देन 2 चिल्ड्रेन है वह पंचायत का मेंबर बन ही नहीं सकता है। हालांकि जिसके पास पहले से ही मोर देन 2 चिल्ड्रेन है उसके लिए यह रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई पंचायत का मेंबर बनना चाहता है तो इस रूल के इम्प्लीमेंट होने के बाद फर्दर चिल्ड्रेन नहीं होना चाहिए। थर्ड है सर्विंग लिक्योर टू टूरिस्ट। इस नियम में लिक्योर को टूरिस्ट के लिए अलाउ करने की बात की गई है। इससे पहले लक्षद्वीप में लिक्योर को यूज करने की सख्त पाबंदी थी, लेकिन अब उसे हटाया गया है और यह भी क्लैरिफाई किया गया है कि यह लिक्योर सिर्फ टूरिस्ट के लिए अवेलेबल होंगे, वहां के आम लोगों के लिए नहीं। फोर्थ है एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन। इसे गुंडा एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। इस नियम के अंतर्गत पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी भी लोग को डिटेन किया जा सकता है और उसे 6 से 12 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जा सकता है। इस दौरान उसे कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि लक्षद्वीप में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इतनी कठोर रेगुलेशन बनानी चाहिए, क्योंकि लक्षद्वीप में क्राइम रेट अदर स्टेट के मुताबिक काफी कम है। अगले रेगुलेशन की बात करें तो वो है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। इस नियम के अनुसार आइसलैंड को डेवलप करने के लिए वहां के लोगों को फोर्सिबली वहां से डिस्प्लेस किया जा सकता है। मतलब सरकार अगर आइसलैंड पे कोई टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहे, कोई म्यूजियम बनाना चाहे, तो वहां के लोगों को इसके लिए डिस्प्लेस किया जा सकता है, वहां से हटाया जा सकता है और उस लैंड को एक्वायर करके यूटिलाइज किया जा सकता है। इस नियम के तहत लक्षद्वीप को पूरी तरह अर्बनाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस रूल को इम्प्लीमेंट किया गया तो काफी सारे कंसर्न्स भी आएंगे, क्योंकि एक तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, उसकी लॉस हो जाएगी। अगर इस सारे रेगुलेशन की कंक्लूजन की बात करें तो ये काफी हद तक सही नहीं है, क्योंकि यह वहाँ के जनता के खिलाफ है और दूसरी बात इससे काफी सारे बायोडाइवर्सिटी की लॉस हो जाएंगी और इस नए रूल के इम्प्लीमेंट होने से, अर्बनाइजेशन होने से लक्षद्वीप के नेचुरल इकोसिस्टम भी काफी हद तक डैमेज हो सकता है। इस सारे रेगुलेशन के खिलाफ 93 फॉर्मर सिविल सर्वेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को लेटर लिखा है। सारे 93 फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स ने इस नए रेगुलेशन पर चिंता जताते हुए सारे रेगुलेशन को वापस लेने की बात कही है। इन सारे ऑफिसर्स का मानना है कि यह ड्राफ्ट रेगुलेशन वहां के लोगों के खिलाफ है और वहां के नेचुरल इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को भी काफी हद तक डैमेज कर सकता है। तो अभी तक यह रेगुलेशन होम मिनिस्टर के द्वारा पास नहीं किया गया है, तो इसको लेकर होम मिनिस्टर अब आगे क्या फैसला लेगी यह जानना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।